हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब चलिए आज हम अपना एक और टॉपिक पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट, और इन टेस्ट को यूज करके हम बोल सकते हैं क्या कोई सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो चलिए ये आपका है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। इसका मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर लेता हूं। इफ सिग्मा ए एन सिग्मा बी एन और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो जो कोई भी हम टेस्ट यहां पर पढ़ेंगे ना, ये टेस्ट या आगे वाले लेक्चर में और टेस्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे खाली टेस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो इफ ए एन एंड बी एन और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, और आपको दिया गया ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, और ये बोल रहा है कि वहां पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक रियल नंबर एग्जिस्ट के सच दैट दिस थिंग हैपन्स। तो जो के टाइम्स बी एन है ये ए एन से, तो हर कोई टर्म जो ए एन की है ना, ए एन इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक। तो अगर आपके पास ये बी एन कन्वर्जेंट है जो कि आपके पास दी गई है, फिर ये बोल रहा है कि ए एन भी आपकी कन्वर्जेंट है। तो ये हमें प्रूव करना है। इफ ए एन एंड बी एन आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड sigma bn is convergent and an is less or equal to bn for all n belongs to n, then we have to prove that sigma an is also convergent, ठीक है। अब चलिए let sn and sn prime be the sequence of partial sums, be the sequence of partial sums of sigma an and sigma bn respectively। अब चलिए मैं आप जो Sn है आपके पास, it is a sequence of partial sums of sigma an and Sn prime is the sequence of the partial sums of sigma bn। then तो फिर मैं बोल सकता हूं जो आपका ये Sn होगा ये किसके बराबर होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन प्लस an, और आपके पास जो Sn प्राइम होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा b1 plus b2 because Sn prime is the sequence of partial sums of sigma bn, b3 plus so on plus bn, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिया गया है, since an is lesser or equal to kbn for all n belongs to n, this happens for all n belongs to n, तो मैं लिख सकता हूं therefore तो मैं लिख सकता हूं जो आपका ये Sn आएगा ये किसके बराबर है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an। अब मैं लिख सकता हूं दिस, व्हाट इज दिस a1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो आपको आएगा a1 इज लेस और इक्वल टू k टाइम्स b1, तो मैं लिख सकता हूं लेस देन k टाइम्स b1 प्लस व्हाट इज a2, पुट n इज इक्वल टू 2, तो आपको आएगा a2 इज लेस और इक्वल टू k टाइम्स b2, तो आएगा यहां पर k टाइम्स b2 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में आएगा के बी एन, तो के यहां से कॉमन निकालो तो अंदर क्या रहेगा, b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन प्लस bn। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं जो Sn आएगा ये आपका आएगा लेस आर इक्वल टू के टाइम व्हाट इज b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn, दैट इज इक्वल टू Sn प्राइम एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब देखो, अब जो आपके पास ये अब जो आपके पास ये Sn दिया गया है, क्या दिया गया है, Sn प्राइम। Sn प्राइम आपके पास सीक्वेंस है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ विच सीरीज ऑफ सिग्मा bn, और आपको दिया गया है जो सिग्मा bn है, सिग्मा bn हमको कन्वर्जेंट है। इफ सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट, अगर सिग्मा bn कन्वर्जेंट है तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बोला था, जब हमने स्टार्ट किया था इनफाइनाइट सीरीज, मैंने बोला था जो इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट होती है तो आपकी सीरीज भी कन्वर्जेंट है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स आपकी डाइवर्जेंट होती है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स आपकी ऑसिलेटिंग है तो सीरीज भी ऑसिलेटिंग है। तो आपको दिया गया, देखो आपको दिया गया सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। अगर ये सिग्मा bn कन्वर्जेंट है, जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगा,
सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगी दैट इज एस एन प्राइम, तो ये भी आपकी कन्वर्जेंट है। तो मैं बोल सकता हूं यहां आपके पास जो एस एन सीक्वेंस है, आपके पास एस एन सीक्वेंस, ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जो ये सीक्वेंस है ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग में, देखो क्यों। अब हम देखेंगे, देखो आपके पास एस वन प्राइम किसके बराबर होगा, ए वन, नहीं सॉरी बी वन, ठीक है। एस टू प्राइम, तो दैट विल बी बी वन प्लस बी टू। अब जरा मुझे बोलो क्या एस वन प्राइम बड़ा है कि एस टू प्राइम बड़ा है? ऑफ कोर्स एस टू प्राइम ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं बी वन को कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं बी टू, और बी टू मैं जानता हूं बी टू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ये सीरीज है ना सिग्मा ए एन सिग्मा बी एन, दीज आर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो हर कोई टर्म ए वन ए टू सो ऑन ए एन, और हर कोई टर्म यहां पर बी वन बी टू कमा सो ऑन बी एन, ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एस वन है, एस वन आपका बी वन है, तो एस टू क्या आएगा, दैट इज बी वन प्लस बी टू। ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन एस वन प्राइम। क्यों? क्योंकि बी वन को मैं ऐड कर रहा हूं कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसी तरह मैं एस थ्री बोलूंगा, एस थ्री प्राइम वो किसके बराबर आएगा, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, ठीक है। तो जो ये एस थ्री प्राइम होगा ये आपका ग्रेटर देन है बी वन, ये आपका ग्रेटर देन है बी वन प्लस बी टू। बी वन प्लस बी टू किसके बराबर है, दैट इज एस टू प्राइम। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो एस थ्री प्राइम है दैट इज ग्रेटर देन एस टू प्राइम, दैट इज ग्रेटर देन एस वन प्राइम। क्योंकि मैं जितना मैं आगे जा रहा हूं तो मैं क्वांटिटी ऐड करता जा रहा हूं। कौन सी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। इसके बाद एस फोर प्राइम आएगा, वो आएगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर, और ऑफ कोर्स वो एस थ्री प्राइम से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त इस बी थ्री को भी एक टर्म ऐड करेंगे, बन जाएगा बी फोर टर्म, और बी फोर मैं जानता हूं वो पॉजिटिव है। तो हम एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, तो हर स्टेप पर अगर आप देखोगे हम एक पॉजिटिव टर्म एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पॉजिटिव टर्म एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास इस सीक्वेंस है एस वन प्राइम छोटा है एस टू प्राइम से बड़ा है। अब हम ये बोल सकते हैं, हम यहां पर बोलेंगे ये जो आपका ये है ना सोन एस थ्री प्राइम दैट इज ग्रेटर देन एस टू प्राइम दैट इज ग्रेटर देन एस वन प्राइम, ठीक है। तो इन जनरल में बोल सकता आपका जो एस एन है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो इसका मतलब ये जो ये सीक्वेंस आपकी, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस आपकी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इट इज अ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अब आपको पता है मोनोटॉनिक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो, मोनोटॉनिक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, अगर वो बाउंडेड होगी। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस आपके पास है एस एन प्राइम, इट इज बाउंडेड। आई होप इट इज क्लियर। चले मैं अगेन आपको बताऊंगा जो ये एस एन प्राइम है ये मैंने कन्वर्जेंट इसलिए बोला क्योंकि जो सीरीज है दैट इज कन्वर्जेंट, सीरीज बी एन, और एस एन प्राइम उसकी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। अब मैं बोल रहा हूं कि जो आपके पास ये एस एन प्राइम है ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एस वन प्राइम बी वन के बराबर है, एस टू प्राइम बी वन प्लस बी टू के बराबर है। ऑफ कोर्स जो बी वन प्लस बी टू ये बी वन से बड़ा होगा, इसका मतलब एस टू प्राइम ग्रेटर देन एस वन प्राइम होगा, क्योंकि बी टू पॉजिटिव क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं। अब बी टू, अब इस टर्म को भी बी वन प्लस बी टू को और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करो बी थ्री, तो वो बन जाएगा एस थ्री प्राइम, तो वो ऑफकोर्स इससे तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब एस वन इज लेस देन एस टू प्राइम दैट इज लेस देन एस थ्री प्राइम दैट इज लेस देन एस फोर प्राइम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एस एन प्राइम इज लेस आर इक्वल टू एस एन प्लस वन प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास सीक्वेंस है ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। तो वही मैं लिखूंगा सिंस सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब यहां पर इट इज अंडरस्टूड, ये कहां से कहां तक रन होगा, फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये आप पता है। या टू टू इन्फिनिटी लो, थ्री टू इन्फिनिटी लो, फोर टू इन्फिनिटी लो, क्योंकि अगर आप कुछ फाइनाइट टर्म्स किसी इनफाइनाइट सीरीज से डिलीट करोगे दैट विल नॉट ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। अगर आपके पास कोई सिग्मा बी एन है, जैसे कि ये सीरीज, अगर आपके पास ये सीरीज दी गई है एन इज रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन, आपको बोलेगा इट इज डाइवर्जेंट। क्या बोलेगा? डाइवर्जेंट। अब इसमें कुछ टर्म ये ड्रॉप करेगा, चलिए एन को ये 100 से रन करवाएगा, 100 टू इन्फिनिटी बी एन। व्हाट अबाउट दिस सीरीज? अगर ये डाइवर्जेंट है ये भी डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये ऑसिलेटिंग है तो ये भी ऑसिलेटिंग है, ठीक है। तो डिलीशन या एडिशन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन एन इनफाइनाइट सीरीज वोंट ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द सीरीज, ठीक है। अगर हम कुछ फाइनाइट टर्म्स डिलीट करेंगे किसी इनफाइनाइट सीरीज से तो उस सीरीज के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर वो डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, अगर वो ऑसिलेटिंग थी तो ऑसिलेटिंग ही रहेगी। इसीलिए इसी तरह अगर हम ऐड भी करेंगे, जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि ये आपके पास कन्वर्जेंट है, क्या बोला जाए, ये आपके पास कन्वर्जेंट है, इसको फिर हम कुछ 100 टर्म्स ऐड करेंगे और ये सीरीज बन जाएगी। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर ये ऑसिलेटिंग है फिर ये भी ऑसिलेटिंग। तो ऐड करो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या डिलीट करो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उससे जो सीरीज के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है।
तो सिंस सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, तो ये आपको दिया गया है कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, सो मैं बोल सकता हूं जो सिग्मा एस एन प्राइम है इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इज, तो ये आपके पास कन्वर्जेंट है। क्या है, तो ये अगर आपके पास कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये बाउंडेड होगी, ये बाउंडेड होगी, क्योंकि हर कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड है। तो मैं बोलूंगा हैंस बाउंडेड, तो हैंस बाउंडेड। अगर ये बाउंड है इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, चलिए उसको मैं नाम रखूंगा के नॉट, क्या रखूंगा नाम, के नॉट, सच दैट, तो सच दैट जो आपका ये एस एन प्राइम होगा दैट इज लेस देन के नॉट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दिस विल हैपन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्यों, क्योंकि जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना एस एन प्राइम, ये आपकी बाउंडेड होगी, तो हर कोई टर्म जो इस सीक्वेंस की होगी वो किसी रियल नंबर से छोटी आएगी, उस रियल नंबर का नाम मैंने रखा के नॉट, ठीक है। और ये पॉजिटिव हो गए रियल नंबर, क्योंकि जो आपके पास ये एस एन प्राइम है ये सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। B1 पॉजिटिव है, B1 प्लस B2 पॉजिटिव, इसका मतलब S2 पॉजिटिव है, B1 प्लस B2 प्लस B3 पॉजिटिव, इसका मतलब इनका एडिशन भी पॉजिटिव आएगा और S3 भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही है। अब देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब देखो आपको निकला यहां पर, देखो आपको निकला यहां पर एस एन प्राइम इज लेस देन के नॉट, ठीक है। अब इसको हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सो, तो सो जो एस एन है दैट इज लेस आर इक्वल टू के टाइम्स एस एन प्राइम, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं उसको इस के टाइम्स व्हाट इज एस एन प्राइम, एस एन प्राइम मैं जानता हूं दैट इज लेस देन के नॉट, दिस हैपेंस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो मुझे जो यहां पर ये एस एन निकला, ये क्या निकला, ये मुझे निकला लेस देन के नॉट। चलिए इस के नॉट को मैं कोई एक और, के नॉट आपके पास रियल नंबर है, के नॉट भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, के भी पॉजिटिव रियल नंबर है, के नॉट भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर को प्रोडक्ट करो तो मिलेगा कि अगेन वो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो दो पॉजिटिव रियल नंबर के जब प्रोडक्ट करेंगे वो भी आपको पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। चलिए उसको मैं कैपिटल के मानूंगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो यहां तक आपको क्या मिला, आपको मिला जहां पर एस एन इज लेस देन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो आप जानते हो जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना, सिंस Sn, what is Sn? Is a monotonic increasing sequence. हाँ, क्या मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था आपके पास, हाँ मैं बोला था जो आपके पास ये Sn है, Sn क्या है आपके पास, इट इज ए मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि Sn क्या है आपके पास, अगर आप देखोगे S1 आपका ये टर्म आ रहा है A1, S2 क्या टर्म आ रहा है A1 प्लस A2, इसी तरह S3 किसके बराबर आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ऑफकोर्स S1 इज A1 एंड S2 A1 प्लस A2, तो A1 को कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी हम सब ऐड कर रहे हैं और बन रहा है S2, इसका मतलब S2 आएगा बड़ा S1 से। इसी तरह अब इस A1 प्लस A2 को भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करो दैट इज A3, तो आएगा S3, तो S3 बड़ा आएगा A2 से, वो बड़ा आएगा S1 से। तो इसका मतलब जो आपके पास ये Sn है इट इज ए मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये तो हमें पता है ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और यहां से हम क्या कंबाइन बोल सकते हैं कि यहां से हम बोल सकते हैं जो आपके पास ये सीक्वेंस ये बाउंडेड भी होगी, ठीक है। बाउंडेड अबो बोलो या बाउंडेड बोलो, क्योंकि हर कोई टर्म इस सीक्वेंस की पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूं Sn इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन के। तो सिंस Sn इज ए मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, सो 10 जो आपके पास Sn है इज ए बाउंडेड मोनोटॉनिक increasing sequence, is a bounded monotonic increasing, hence कन्वर्जन, तो आपके पास जो Sn है ये बाउंडेड है। अब बाउंडेड क्यों है, क्योंकि हर कोई टर्म जो Sn है ना ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है ना, A1 पॉजिटिव, A1 प्लस A2 भी पॉजिटिव होगा, तो जो आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 भी आपका पॉजिटिव होगा, तो इन जनरल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन An वो आएगा Sn, वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब Sn आपका ग्रेटर देन 0 है और लेस देन है कैपिटल के।
तो आपके पास जो एस एन है, इट इज अ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन कौन सी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस? बाउंडेड। और यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो ये आपके पास मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज होगी। और कन्वर्ज कहां पर होगी? टू लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए लीस्ट अपर बाउंड, मुझे खाली इंश्योर करना है कि जो एस एन है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये है कन्वर्जेंट क्योंकि ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो एस एन आपकी कन्वर्जेंट आ गई। अब लेकिन मैं जानता हूं एस एन क्या है? एस एन इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ सिग्मा ए एन। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है, फिर सीरीज कन्वर्जेंट है। तो मैं बोल सकता हूं 10 सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट। तो मैं बोल सकता हूं जो आपका सिग्मा ए एन है वो कन्वर्जेंट है। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। ठीक, दिस प्रूव्स द रिजल्ट। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये आपका फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था। If sigma an and sigma bn are series of positive terms and such that bn is convergent or an is less or equal to bn, if bn is convergent then an is convergent. ठीक है, so this is your first comparison test. अब चलिए अब हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट पे जाएंगे। टेस्ट सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूंगा। If sigma an and sigma bn or series of positive terms and sigma bn is divergent. Sigma bn is divergent. And there exists a positive constant, या there exists a positive constant बोलो या positive real number बोलो k, such that जो आपका ये a n आएगा वो आएगा greater or equal to k times b n for all n belongs to n। ठीक है, तो आपको दिया गया है b n डाइवर्जेंट है और ये ए एन भी फिर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो देन सिग्मा ए एन इज डाइवर्जेंट। तो आपका सिग्मा ए एन आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो लेट्स कम टू द प्रूफ ऑफ दिस। अब देखो अगेन इसका भी प्रूफ बहुत इजी है। चलिए प्रूफ लिखेंगे। लेट एस एन एंड एस एन प्राइम, जैसे अभी किया, बी द सीक्वेंस ऑफ partial sums, be the sequence of partial sums of sigma an and sigma bn। तो चलिए आपके पास ये सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, किन की? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सिग्मा ऑफ एन सिग्मा bn। ठीक है, देन या देयरफॉर, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं जो आपका ये एस एन आएगा, यह आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an, एंड जो आपका ये एस एन प्राइम आएगा वो आपका आएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस सो ऑन प्लस bn। ठीक है, तो ये आपका एस एन आएगा, ये आपका एस एन प्राइम आएगा। since an is greater or equal to kbn for all n belongs to n, so it follows that अब देखो बेटा इससे क्या फॉलो होगा। ए एन आपको दिया गया है ग्रेटर आर इक्वल टू के टाइम्स बी एन, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो एस एन है आपका दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an, दैट इज ग्रेटर। व्हाट इज पुट एन इज इक्वल टू 1, तो a1 आपका आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू के b1, तो लिखूं मैं के b1। पुट एन इज इक्वल टू 2, तो a2 ग्रेटर आर इक्वल टू के b2, तो आएगा के b2।
इसी तरह पुट एन इज इक्वल 3, A3 इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू KB3 प्लस सो ऑन प्लस KBN। ठीक है, तो यहां से K कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस सो ऑन प्लस BN। तो ये आपको अंदर बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं K टाइम एंड व्हाट इज दिस, दिस इज SN प्राइम। तो और तो जो आपको क्या निकला, SN आपको तो जो आपका ये SN आएगा, देखो ये आपका आएगा ग्रेटर और इक्वल K टाइम्स एंड व्हाट इज दिस, दिस इज SN प्राइम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ये SN प्राइम है, ये क्या दिया गया है, ये आपके पास मैंने माना इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज सिग्मा BN, और सिग्मा BN आपको दिया गया है डाइवर्जेंट। अगर सिग्मा BN डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो वही मैं यहां पर अब इसके बाद लिखूंगा। since sigma BN is divergent, since sigma BN is divergent, तो therefore जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो मैं बोल सकता हूं therefore SN प्राइम इज डाइवर्जेंट, SN प्राइम इज डाइवर्जेंट। तो SN प्राइम इज डाइवर्जेंट, तो SN प्राइम आपका क्या आएगा, तो SN प्राइम आपका डाइवर्जेंट आएगा। तो अगर SN प्राइम आपका डाइवर्जेंट है, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, sequence AN is said to be divergent if for any real number K, howsoever large, there exists a integer n such that SN is greater than capital A whenever this n crosses that big N। ठीक है, तो वो डेफिनेशन आप रिकॉल करवाओ। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर्स पहले नहीं देखे इन सीक्वेंस के, तो पहले वो लेक्चर्स देख लो, बाद में आपको ये कंटेंट्स फिर समझ अच्छे से आएंगे। ठीक है, अच्छे से समझ तब आएंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करो। और प्ले लिस्ट पड़ी है और आप उन सीरीज को सीक्वेंस वाइज देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू गेट गुड होल्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो देयरफॉर जो SN प्राइम है ये क्या आपका आएगा, ये आपका डाइवर्जेंट आएगा। अगर ये डाइवर्जेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, सो फॉर एनी रियल नंबर, सो फॉर एनी positive real number, so for any positive real number K naught howsoever large, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब कितना भी बड़ा रियल नंबर क्यों ना लो, तो एक स्टेज इस सीक्वेंस में ऐसे आने वाला है कि जिसके बाद जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी वो इस बड़े रियल नंबर से भी बड़ी होगी, क्योंकि सीक्वेंस आपके पास डाइवर्जेंट है। और ये डाइवर्ज कहां पर होगी, ऑफ कोर्स ये डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि जो SN प्राइम है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ, क्योंकि जो आपके पास सिग्मा BN है इट इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसका मतलब है SN प्राइम होगा सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो अगर ये डाइवर्जेंट है इट विल डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। तो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल K नॉट, स्मॉल K नॉट, howsoever large, there exists a positive real number, there exists a positive integer। तो यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो आपका ये SN प्राइम होगा वो उस बड़े वाले रियल नंबर से बड़े होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन कैपिटल N। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास K नॉट कितना भी बड़ा रियल नंबर क्यों ना आ जाए, एक स्टेज ऐसा इस सीक्वेंस में आएगा जिसके बाद जो कोई भी टर्म आपको मिलेगी वो उस K नॉट से भी बड़ी होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सीक्वेंस आपकी क्या है, तो ये SN आपका ग्रेटर और इक्वल टू K नॉट है। ठीक है, एंड दिस हैपेंस व्हेनेवर दिस n क्रॉसेस कैपिटल N। अब चलिए इसको मैं यहां पर यूज करूंगा, चलिए इसको मैं नाम रखूंगा फर्स्ट, इसको इस फर्स्ट में यूज करो। तो यूजिंग दिस इन फर्स्ट वी गेट, तो व्हाट वी विल गेट यूजिंग दिस इन फर्स्ट वी गेट। तो इसको आप फर्स्ट में यूज कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको आप फर्स्ट में यूज करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर SN। तो जो आपका ये SN प्राइम, सॉरी SN आपको मिलेगा, ये आपका है ना ग्रेटर और इक्वल K टाइम्स SN प्राइम। तो मैं लिख सकता हूं K टाइम्स
व्हाट इज एस एन प्राइम, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू के नॉट। लेकिन ये कब होगा, वेन एवर दिस एन इज ग्रेटर और इक्वल टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन, या ग्रेटर देन कैपिटल एन, या ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन, इट हार्डली मैटर। चलिए मैं आप ग्रेटर और इक्वल टू लिखूंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस पढ़ा था, लेक्चर नंबर 16 और 70 में, वहां पर मैंने यही लिखा था, एन ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, तो आपको क्या निकला, यहां पर आपको निकला जो आपका एस एन है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू के नॉट फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, तो और ये एस एन आएगा ग्रेटर और इक्वल, व्हाट इज के नॉट, इफ के इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड के नॉट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, इनका प्रोडक्ट करो, वो एक आपको एक अलग सा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, कैपिटल के, एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल के। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका ये एस एन है, इस स्मॉल एस एन में भी एक ऐसा स्टेज आ गया, एक ऐसा स्टेज आ गया, क्योंकि जो एक कैपिटल के नॉट है ना, कि जो एक के नॉट आपके पास ये रियल नंबर मैंने लिया ना, ये मैंने हाउसो एवर लार्ज लिया, जितना बड़ा मैं लेना चाहूं उतना बड़ा ले सकता हूं। तो अगर के नॉट बहुत बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये कैपिटल के भी बहुत बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो कैपिटल के आपके पास बहुत बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर है, स्टिल एक स्टेज इस सीक्वेंस एस एन में ऐसा आ गया कि जो ये सॉरी, यहां पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये इक्वलिटी नहीं है कि काटो यहां पर, दिस इज दिस, ये हाँ ये ठीक है। अब देखो, अब कैपिटल के आपके पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड स्टिल इस सीक्वेंस में ऐसा एक स्टेज आ गया कि जो इसकी टर्म है ना, आफ्टर क्रॉसिंग दिस कैपिटल एन, ये इससे भी बड़ी हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है ये भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि जो आपका ये कैपिटल के है, इट इज एनी बिग पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर है, और स्टिल इस सीक्वेंस में ऐसी एक स्टेज आ रही है कि एक जब ये स्मॉल एन इस कैपिटल एन को क्रॉस करेगा, जो कोई भी टर्म आपको मिलेगी सीक्वेंस की, वो उस बड़े रियल नंबर से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जन है। दिस शोज दैट एग्जैक्टली मैंने ये डेफिनेशन यूज की। देखिए, जब मैंने बोला था ये डाइवर्जेंट, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट था, जब ये डाइवर्जेंट था। अब कितना भी बड़ा रियल नंबर क्यों ना लो, तो इसमें से कम से कम एक टर्म तो आपको मिलेगी, कम से कम एक स्टेज ऐसा आएगा इस सीक्वेंस में, जो कोई भी टर्म आपको मिलेगी वो इस बड़े वाले रियल नंबर से भी बड़ी आएगी। ठीक है, एग्जैक्टली दैट हैपेंस विद दिस सीक्वेंस। तो एक स्टेज ऐसा आ रहा है कि इस कैपिटल एन को क्रॉस करके जो कोई भी टर्म आपको मिलेगी, दैट एस कैपिटल एन प्लस 1, एस कैपिटल एन प्लस 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये इस बड़े वाले रियल नंबर से भी बड़ी है। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी आपके पास क्या है, इट इज डाइवर्जेंट। दिस शोज दैट जो आपके पास ये एस एन है, एस एन इज डाइवर्जेंट। तो जो आपके पास ये एस एन है, ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। तो अगर ये एस एन डाइवर्जेंट है, व्हाट इज एस एन? एस एन इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ सम्स ऑफ द सीरीज। तो ये सीक्वेंस है किसकी, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ सम्स किसकी, सिग्मा ए एन। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ सम्स डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो मैं बोल सकता हूं हेंस सिग्मा ए एन इज डाइवर्जेंट। दिस प्रूव्स द सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, दिस प्रूव्स द सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है। अब चलिए इसके बाद हम एक और कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन टेस्ट थर्ड। कंपैरिजन टेस्ट थर्ड, इफ सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर पूछे जाएंगे कंपैरिजन टेस्ट में क्वेश्चन, तो इसी से पूछे जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। इफ सिग्मा ए एन सिग्मा बी एन आर सीरीज और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो अगर आपके पास सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन है, दीज आर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। Number 1, if limit n approach to infinity a n by b n, तो ये दोनों आपको सीरीज दिए गए हैं पॉजिटिव टर्म्स की। अगर आप इस a n को b n से डिवाइड करो और उसका लिमिट निकालो, अगर वो लिमिट l के बराबर आया, क्या आया, l के बराबर, तो और l आपका फाइनाइट नंबर होगा। क्या होगा, ये कोई फाइनाइट नॉन जीरो नंबर होगा।
तो जो आपका ये L है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n by b n इज इक्वल टू L, वायर L इज अ फाइनाइट नंबर एंड इट इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, और इस जीरो के भी बराबर नहीं है। तो देन सिग्मा a n एंड सिग्मा b n बिहेव अलाइक। बिहेव अलाइक का मतलब क्या है? अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, तो इनका बिहेवियर सेम होगा। जो ए एन का बिहेवियर होगा वही बी एन का भी बिहेवियर होगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते, देन सिग्मा ए एन बी एन बिहेव अलाइक, या देन सिग्मा ए एन बी एन डाइवर्ज और कन्वर्ज टुगेदर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस बिहेव अलाइक को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कन्वर्ज या और डाइवर्ज together. They converge or diverge together. Second, if limit n approaches to infinity, a n by b n, तो ये आपका जीरो के बराबर आएगा, and sigma of bn is convergent, तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an by bn आपका जीरो के बराबर है और bn सिग्मा bn आपका कन्वर्जेंट है, देन सिग्मा an is convergent, then sigma n is convergent. Third, if limit n approaches to infinity a n by b n is equal to infinity and sigma a n is divergent, sorry, sigma b n is divergent, sigma b n is divergent, then sigma a n is divergent. Then sigma a n is divergent. तो अगर आपके पास सिग्मा ए एन और सिग्मा बी एन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, इफ दिस थिंग हैपन्स देन दे बिहेव अलाइक, इफ दिस थिंग हैपन्स एंड बी एन इज कन्वर्जेंट देन ए एन इज कन्वर्जेंट, इफ दिस थिंग हैपन्स एंड बी एन इज डाइवर्जेंट देन ए एन इज डाइवर्जेंट. तो लेट्स कम टू द प्रूफ. तो चलिए हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे. अब देखो इसका प्रूफ हम डिस्कस करें. नंबर 1, since a n is greater or equal to, since a n is greater than 0 and b n is greater than 0, why? Because this sigma a n is a series of positive terms. तो हर कोई टर्म इस सीरीज की a1 a2 a3 so on a n होगी, वो सारे के सारे greater than 0 होंगे, ठीक है. और सेम इज द केस विद b n. दिस हैपेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. तो ओवरऑल अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनको डिवाइड करो, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ठीक है. a1 पॉजिटिव a2 पॉजिटिव, a1 पॉजिटिव b1 पॉजिटिव, a1 by b1 भी पॉजिटिव, a2 पॉजिटिव b2 पॉजिटिव, a2 by b2 भी पॉजिटिव. इन जनरल an पॉजिटिव bn पॉजिटिव, तो an by bn भी पॉजिटिव. सो दिस थिंग हैपेंस विल फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है. तो सो अगर हम इसका लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n by b n, तो व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट? तो लिमिट इसका ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा. ठीक है. मैंने आपको ये पहली सीक्वेंस में पढ़ाया है. अगर आपके पास एक सीक्वेंस होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, जो उसका लिमिट होगा अगर एग्जिस्ट करेगा, अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है. ठीक है. वो 0 के बराबर भी हो सकता है. अगर आपके पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस और वो कन्वर्जेंट है, जो उसका लिमिट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, तो उसका लिमिट 0 भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा. ठीक है. तो यहां पर मैं ये जानता हूं, जो आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n by b n, ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा. तो आपको वहीं से दिया गया है कि जो आपका ये लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n by b n, ये आपके पास l के बराबर है. क्या दिया गया है? ये आपके पास l के बराबर है, और l दिया गया है नॉन जीरो के बराबर नहीं है. l 0 के बराबर नहीं है. इसका मतलब यहां पर ये इक्वलिटी की साइन में काट सकता हूं. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूं बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n by b n इज इक्वल टू l, और l आपका 0 के बराबर नहीं है. तो मैं बोल सकता हूं जो आपका इसका वैल्यू क्या आएगा l,
तो एल आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आएगा, लेकिन इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि एल आपका फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, तो एल आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, तो एल आपका क्या आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। नाउ व्हाट इज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन बाई बी एन, तो ये आपका एल के बराबर है। ठीक है, इट इज इक्वल टू एल। तो जो आपके पास सीक्वेंस है ना ए एन बाई बी एन, ये आपकी कन्वर्जेंट है। तो अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, वो भी मैंने आपको पढ़ाई है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोलेगी, देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स, मैंने आपको कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ाई है। देयर एग्जिस्ट्स a positive integer, there exists a positive integer, and of course a positive integer किस पे डिपेंड करेगा, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। there is a positive integer capital N such that, तो a n by b n mod that is less than epsilon, that is less than epsilon whenever this n is greater or equal to capital N। ठीक है, तो whenever this n is greater or equal to capital N। अब देखो बेटा इसके बाद क्या आएगा, अब देखो आपको यहां पर निकला मॉड ऑफ ए एन बाई बी एन इज माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो आएगा क्या आपका, तो आपका आएगा यहां पर, तो ओवरऑल ए एन बाई बी एन माइनस एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, कब, वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। तो आपका एन क्या आएगा, वो आपका आएगा ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, तो वो और मैं बोल सकता हूं जो ए एन बाई बी एन आपका आएगा वो आएगा लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, वो आएगा ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। एंड अगेन दैट हैपेंस व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, बी एन दैट इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन बी एन whenever n is greater or equal to capital N। अब देखो ये एप्सिलॉन, देखो we choose epsilon positive such that L minus epsilon is greater than 0।